कुछ साल पहले तक जब किसी भारतीय को काम करने या दूसरे देश में रहने का मौका मिलता था तो वो सबसे पहले यूके या यूएस या फिर कनाडा जैसे देशों को चुनते थे। लेकिन हाल के कुछ महीनों में भारतीय अब कनाडा या यूके जैसे महंगे और प्रसिद्ध देशों को छोड़कर ऐसे ऐसे देशों में जाकर काम कर रहे हैं, वहां पर बस रहे हैं, जो न केवल बेहतरीन सैलरी दे रहे हैं बल्कि शानदार सुविधाओं के साथ साथ उनके बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का भी इंतजाम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन देशों में आबादी कम है, हवा पानी साफ है और कानून भी सख्त हैं, जिससे क्राइम कम होते हैं। और तो और इनका पीआर का नियम भी आसान है और 3 से 5 साल में मिल जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 2 लाख से ज्यादा भारतीय दूसरे देशों में जाकर बस रहे हैं और अगर इसमें पढ़ने गए छात्र और प्रोफेशनल को भी जोड़ लिया जाए तो ये संख्या सालाना 7 से 8 लाख पार कर जाती है। तो आइए अब जानें उन 10 देशों के बारे में। नंबर 10, पोलैंड। यूरोप का एक बहुत ही शांत और सुंदर देश है पोलैंड, जहां आबादी काफी कम है और सुकून बहुत ज्यादा है। अभी पोलैंड की आबादी 3 करोड़ 80 लाख के आसपास है और अगर हम वहां रहने वाले भारतीयों की बात करें तो पोलैंड की पूरी जनसंख्या में हमारे लोगों का हिस्सा अभी 1% से भी कम है। यानी वहां अभी नए लोगों के लिए आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके खाली पड़े हैं। काम की बात करें तो वहां शुरुआत में फैक्ट्रियों में, सामान पैकिंग करने वाले वेयरहाउस में, होटल रेस्टोरेंट्स में, गाड़ियां चलाने में और कंस्ट्रक्शन में आराम से काम मिल जाता है। लेकिन अगर आपको अपना करियर लंबे समय के लिए चमकाना है तो कंप्यूटर और ऑफिस वाली नौकरियों में सबसे ज्यादा स्कोप है। अगर खेती किसानी यानी एग्रीकल्चर और कंप्यूटर लाइन यानी आईटी की बात करें तो खेती वाले काम का फायदा ये है, यहाँ बिना किसी पढ़ाई लिखाई के भी आपको खेतों में या खाना पैक करने वाली कंपनियों में तुरंत नौकरी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आईटी सेक्टर का फायदा ये है कि यहाँ पैसा बहुत मोटा मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने को मिलता है और आगे बढ़ने के रास्ते बहुत जल्दी खुलते हैं। अब बात करते हैं वहाँ पक्के होने यानी नागरिकता लेने की, यानी पीआर मिलने का नियम। वहाँ पीआर मिलना ना तो बहुत आसान है और ना ही बहुत नामुमकिन सा। बस सीधे से नियम है कि अगर आपके पास लगातार नौकरी है, आप सही से अपना टैक्स भर रहे हैं तो 3 से 5 साल में वहाँ पर पक्के होने के लिए अर्जी डाल सकते हैं। बस आपको बातचीत करने लायक वहाँ की थोड़ी बहुत भाषा सीखनी पड़ेगी। पोलैंड में पॉलिश भाषा बोली जाती है। पोलैंड अपने यहाँ रहने वालों को बहुत सारी बढ़िया सुविधाएं देता है, जैसे बस और ट्रेन का सफर बहुत ही शानदार है। बीमारी में इलाज का पूरा खर्चा सरकार संभालती है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी ना के बराबर है। इसके अलावा वहाँ क्राइम रेट भी काफी कम है। शांत माहौल और सीधे साधे लोकल लोगों की वजह से भारतीयों के लिए पोलैंड कमाने, रहने और भविष्य बनाने का सुनहरा मौका दे रहा है। नंबर 9, स्लोवेनिया। यूरोप का एक छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत देश है स्लोवेनिया, जिसके बारे में अभी भी बहुत कम भारतीय जानते हैं। लेकिन सच ये है कि आज यहाँ विदेशी कर्मचारियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउस, होटल और लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर में हर साल हजारों नौकरियां निकलती हैं, जहां भारतीय भी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ की करेंसी यूरो है और शुरुआती सैलरी 1200 से 1800 यूरो प्रति महीने यानी 1,30,000 से 1,90,000 तक पहुंच सकती है, जबकि अनुभवी लोगों की कमाई इससे 2 गुना या फिर 3 गुना तक जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्लोवेनिया एक शांत, सुरक्षित और साफ सुथरा देश है, जहां वर्क लाइफ बैलेंस भी शानदार है। अगर आप कानूनी तरीके से यहाँ काम करते हैं, टैक्स भरते हैं और इमिग्रेशन की शर्तें पूरी करते हैं तो आगे चलकर स्थायी निवासी यानी पीआर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
यही वजह है कि 2026 में स्लोवेनिया धीरे धीरे युवाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। चेक रिपब्लिक ये यूरोप के बिल्कुल बीचों बीच बसा एक बहुत ही शांत और सुंदर देश है जिसे चेक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इस देश की राजधानी है प्राग। यहाँ की कुल आबादी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। अगर हम यहाँ रहने वाले भारतीयों की बात करें तो चेक रिपब्लिक की पूरी जनसंख्या में हमारे लोगों का हिस्सा अभी 1% से भी कम है। यानी वहाँ अभी नए लोगों के आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके खाली पड़े हैं। काम की बात करें जो वहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है, तो शुरुआत में लोग फैक्ट्रियों में सामान असेंबल करने, वेयर हाउस में पैकिंग करने, होटल रेस्टोरेंट में काम करने, गाड़ियाँ चलाने और कंस्ट्रक्शन में काम आराम से पा लेते हैं, जहाँ औसतन यानी एवरेज सैलरी 30 से 45 हजार चेक कोरोना। वहाँ की करेंसी यानी भारतीय रुपए में करीब 1 लाख से 1.5 लाख रुपए महीना तक मिल जाती है। वहीं रहने और खाने पीने का खर्च भी बहुत बजट में है, जो एक सिंगल आदमी के लिए हर महीने में लगभग 50 से 60 हजार रुपए के बीच आता है। लेकिन अगर आपको वहां अपना करियर लंबे समय के लिए बनाना है तो कंप्यूटर और ऑफिस वाली नौकरियों में सबसे ज्यादा स्कोप है। अगर खेती किसानी की बात करें और कंप्यूटर लाइन यानी IT की बात करें तो चेक रिपब्लिक में खेती वाले काम का अनोखा फायदा ये है कि यहाँ अंगूर की खेती का बहुत बड़ा काम है, जहाँ बिना किसी बड़ी डिग्री के सीजनल और परमानेंट काम तुरंत मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ IT सेक्टर का सबसे बड़ा धमाका ये है कि राजधानी प्राग अब पूरे यूरोप का साइबर सिक्योरिटी और AI हब बन चुका है, जहां अवस्त जैसी बड़ी टेक कंपनियों का जन्म हुआ है। इसीलिए यहां कोडिंग और सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करने वालों को रिकॉर्ड तोड़ सैलरी पैकेज मिलते हैं। अब बात करते हैं वहां पक्के होने यानी PR मिलने के क्या नियम हैं। तो यहाँ PR पाने का प्रोसेस थोड़ा अलग है, क्योंकि आपको A2 लेवल का एक सरकारी चेक भाषा का टेस्ट पास करना होता है, जो यूरोप के बाकी देशों से थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप एक चेक महिला से शादी करते हैं या लगातार 5 साल तक ब्लू कार्ड या वर्क वीजा पर रहकर टैक्स भरते हैं तो सरकार आपकी फाइल बहुत गंभीरता से प्रोसेस करती है। चेक रिपब्लिक अपने यहाँ रहने वाले लोगों को कुछ बहुत ही खास सुविधाएं देता है, जैसे यहाँ का पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस इतना मजबूत है कि वीजा वाले प्रवासियों का भी गंभीर से गंभीर इलाज मुफ्त जैसी मामूली दरों पर हो जाता है। साथ ही अगर आप यहाँ की भाषा सीखकर यहाँ की सरकारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो उच्च शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में ये देश हमेशा दुनिया के टॉप 10 सबसे सुरक्षित और मिलनसार देशों में पहले नंबर पर आता है। साल 2026 में भारतीयों के लिए ये देश छुपा हुआ खजाना साबित हो सकता है। नंबर 6, इस्टोनिया। यूरोप का एक बेहद आधुनिक और शांत देश है, और ये बात जानकर आप चौंक जाएंगे कि इस देश की आबादी महज 13 लाख ही है और इस्टोनिया का कुल एरिया सिर्फ 45,340 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यानी ये एक छोटा और कम आबादी वाला देश है, जहां आज के समय में केवल 1500 से 2000 भारतीय प्रवासी रह रहे हैं और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी यूरो है। यहाँ रहने का एक महीने का खर्च एक सिंगल इंसान के लिए 700 से 1000 यूरो के बीच आता है, जो बाकी पश्चिमी यूरोप के देशों के मुकाबले काफी किफायती है। यहाँ के लोग इस्टोनियन भाषा बोलते हैं, हालांकि ज्यादातर लोग इंग्लिश भी जानते हैं। देश के लोगों का स्वभाव बेहद शांत, मददगार और दोस्ताना है, जो अपनी सादगी के साथ भारतीयों को बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि वे भारतीयों की मेहनत और उनके टैलेंट की दिल से कद्र करते हैं। अगर काम की बात करें तो यहाँ रहने वाले भारतीय सबसे ज्यादा IT, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्टार्टअप और टेक सेक्टर में काम करके मोटा पैसा बना रहे हैं, क्योंकि इस्टोनिया को दुनिया की डिजिटल कैपिटल माना जाता है। इस देश की सबसे खास सुविधा जो हर भारतीय को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, वो है इसकी ई-रेजिडेंसी और 99% डिजिटल सरकारी सिस्टम, जहां आपको बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे घर बैठे फोन पर एक क्लिक में फ्री और सस्ती वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, बच्चों के लिए टॉप लेवल की फ्री एजुकेशन और बिजनेस सेट करने की पूरी आजादी मिलती है।
जहां तक यहाँ पक्के होने यानी पीआर का सवाल है तो लगातार 5 साल तक लीगल तरीके से रहने, टैक्स भरने और एस्टोनियन भाषा का बेसिक लेवल यानी B1 पास करने के बाद आपको पीआर आसानी से मिल जाता है। साल 2026 में ये डिजिटल रूप से एडवांस देश हर उस भारतीय को एक सुनहरा मौका दे रहा है जो प्रदूषण और भीड़भाड़ से दूर, पूरी तरह से सुरक्षित माहौल, एकदम साफ हवा, प्राकृतिक खूबसूरती और एक बेहद सुकून भरी शांत जिंदगी बिताना चाहता है। नंबर 5, साइप्रस। साइप्रस भूमध्य सागर में बसा एक बेहद खूबसूरत और शांत द्वीपीय देश है जिसकी कुल जनसंख्या सिर्फ 12.5 लाख है, जहां करीब 75% लोग क्रिश्चियन हैं और लगभग 25% लोग मुस्लिम व अन्य धर्मों के हैं और इसका कुल एरिया करीब 9,250 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ के लोग खासतौर पर ग्रीक और टर्किश भाषा बोलते हैं, लेकिन हर कोई इंग्लिश भी जानता है, जिससे भारतीयों के लिए यहाँ बातचीत करना आसान बनता है। यहाँ खान पान की बात करें तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के बेहतरीन ऑप्शन बहुत आसानी से मिलते हैं, इसीलिए खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती। इस देश में रहने का एक महीने का औसतन खर्च 65,000 से 80,000 रुपए आता है और यहाँ एक भारतीय को औसतन 1,10,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए महीना तक की एवरेज तनख्वाह मिल जाती है, जो कि उसके काम और एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि साइप्रस में अभी भारतीयों के लिए कंपटीशन बहुत ही कम है, जिससे नए लोगों के लिए तरक्की के रास्ते सिर्फ 2 से 3 साल में कड़ी मेहनत से खुल जाते हैं। अगर आप वहां तुरंत कमाई शुरू करना चाहते हैं तो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी यानी होटल और रेस्टोरेंट का एक ऐसा बिजनेस या काम है जिसे आप बहुत जल्द शुरू करके पहले ही महीने से पैसा कमाना चालू कर सकते हैं। इसके अलावा डिलीवरी बॉय और कंस्ट्रक्शन वर्कर की 2 ऐसी नौकरियां हैं जो यहाँ नए प्रवासियों को सबसे जल्दी और आसानी से मिलती हैं। सुविधाओं के मामले में ये देश अपने नागरिकों को लीगल प्रवासियों को जनरल हेल्थ केयर सिस्टम के तहत मुफ्त या बहुत ही सस्ता शानदार इलाज और बच्चों के लिए शानदार सुरक्षित एजुकेशन देता है। जहां तक पक्के होने यानी पीआर की बात है तो साइप्रस में 5 से 7 साल तक लीगल तरीके से रहने, टैक्स भरने और नियम का पालन करने के बाद पीआर मिल जाता है। और यदि कोई यहाँ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है तो फास्ट ट्रैक पीआर भी मिल जाती है। साल 2026 में ये देश नए नए अवसरों के साथ हर उस भारतीय का स्वागत कर रहा है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और समंदर के किनारे अद्भुत शांति, साफ हवा, चमचमाती धूप और बेहद सुरक्षित सुकून भरी लाइफस्टाइल का आनंद लेना चाहते हैं। नंबर 4, अल्बानिया। यूरोप का एक ऐसा छुपा हुआ स्वर्ग जो बिना किसी एडवांस वीजा झंझट के भारतीयों को ई वीजा की बेहद आसान और तुरंत मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा देता है, जिससे यहाँ एंट्री करना यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले सबसे आसान है। इस खूबसूरत देश की कुल जनसंख्या 27 लाख है और ये काफी कम आबादी वाला क्षेत्र है, जहां वर्तमान में भारतीय प्रवासियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और अभी यहाँ 1500 से 2000 भारतीय रह रहे हैं। यहाँ काम के अवसरों की बात करें तो टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, डिलीवरी और कस्टमर सर्विस जैसे सेक्टर्स में काफी काम मिलता है। लेकिन अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है और भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित करना है तो आईटी और डिजिटल स्टार्टअप सेक्टर सबसे बेहतरीन चांस देता है, क्योंकि अल्बानिया तेजी से खुद को यूरोप के नए टेक डेस्टिनेशन के रूप में बदल रहा है। एक एवरेज व्यक्ति यहाँ 1,40,000 से 2 लाख रुपए महीना कमा लेता है अगर वो आईटी या किसी अच्छे सेक्टर में है, जहाँ काम के घंटे काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। नया बिजनेस शुरू करने पर टैक्स में कुछ खास छूट मिलती है और तरक्की का लेवल बहुत ऊंचा होता है। देश में पैसों के लिए लियू नाम की करेंसी इस्तेमाल होती है, जिसकी वैल्यू लगभग 1 रुपए के बराबर है, लेकिन यहाँ ज्यादातर बड़े लेन देन यूरो में किए जाते हैं। जहाँ तक यहाँ की परमानेंट रेसिडेंसी यानी पीआर का सवाल है तो ये बहुत आसान भी नहीं है। यहाँ लगातार 5 साल तक कानूनी तरीके से रहने, टैक्स भरने, अपना काम या जॉब करने और बेसिक अल्बेरियन भाषा सीखने के बाद पीआर अप्लाई किया जा सकता है, जो एक तय प्रोसेस के तहत चलती है। नंबर 3, मोंटेनेग्रो।
यूरोप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एड्रिएटिक समंदर के किनारे बसा मोंटेनेग्रो बेहद शांत और स्वर्ग जैसा सुंदर देश है, जिसकी राजधानी पोडगोरिका है और जहां की कुल आबादी 6,20,000 के आसपास है। अगर हम यहाँ रहने वाले भारतीयों की बात करें तो मोंटेनेग्रो की पूरी जनसंख्या में हमारे लोगों का हिस्सा अभी 1% से भी कम है, यानी वहाँ अभी कंपटीशन नहीं है और नए प्रवासियों के लिए बहुत सारे रास्ते खाली पड़े हैं। काम की बात करें जो वहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है, तो शुरुआत में लोग समंदर के किनारे बने बड़े बड़े रिजॉर्ट्स और होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, कंस्ट्रक्शन में, शिपयार्ड में और डिलीवरी जैसे कामों में आराम से लग जाते हैं, जहां औसतन यानी एवरेज सैलरी 800 यूरो से लेकर 1,500 यूरो तक जाती है, यानी भारतीय रुपए में 75,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए महीने तक। वहीं रहने और खाने पीने का खर्च भी पूरे यूरोप में सबसे कम और बजट में है, जो एक सिंगल आदमी के लिए हर महीने 45,000 से 55,000 रुपए के बीच आता है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा पैसा टूरिज्म मैनेजमेंट, रियल एस्टेट और कंप्यूटर वाली नौकरियों में है। अगर खेती किसानी और कंप्यूटर लाइन यानी आईटी की बात करें तो मोंटेनेग्रो में खेती वाले काम का अनोखा फायदा ये है कि यहाँ जैतून और अंगूर के बागानों का बहुत बड़ा काम है, जहां बिना किसी बड़ी डिग्री के काम मिलता है। वहीं दूसरी तरफ आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा धमाका ये है कि मोंटेनेग्रो सरकार अब अपने यहाँ डिजिटल नोमैड्स और टेक स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है, जहां सिर्फ 9% का सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स है। इसीलिए यहाँ कोडिंग, रिमोट वर्किंग और सॉफ्टवेयर का काम करने वालों को बहुत ही शानदार ग्रोथ और टैक्स में भारी छूट मिलती है। पीआर की बात करें तो ये प्रोसेस यहाँ पर थोड़ा अलग है, क्योंकि आपको मोंटेनेग्रिन भाषा का एक बेसिक टेस्ट पास करना होता है, जो थोड़ी अलग भाषा होने के कारण मेहनत मांगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ लगातार 5 साल तक लीगल वर्क परमिट या टेम्पररी रेजिडेंस पर रहकर ईमानदारी से टैक्स भरते हैं या यहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो सरकार आपकी फाइल को गंभीरता से देखती है और पीआर दे देती है। साल 2026 में भारतीयों के लिए ये देश सच में एक छुपा हुआ खजाना साबित हो सकता है, जो समंदर और पहाड़ों के बीच एक बेहद सुकून भरी और आलीशान जिंदगी देता है। नंबर 2, क्रोएशिया। यूरोप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एड्रिएटिक समंदर के किनारे बसा क्रोएशिया एक बेहद खूबसूरत और सुरक्षित समुद्री तटीय देश है, जिसका कुल एरिया 56,590 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये देश अपनी छोटी आबादी और बेहद शांत माहौल के लिए मशहूर है, जहां वर्तमान में भारतीय प्रवासियों की संख्या ना के बराबर है। क्रोएशिया आज दुनिया भर के युवाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है, जहां अलग अलग देशों में युवा काम करने और अपनी किस्मत चमकाने पहुंच रहे हैं। साल 2026 में ये देश छिपे हुए खजाने की तरह उभर कर सामने आया है, जो भारतीयों को काम करने, रहने और शानदार भविष्य बनाने के सुनहरे मौके दे रहा है। अगर नौकरी की बात करें तो यहाँ कंस्ट्रक्शन यानी मकान बनाने का काम और हॉस्पिटैलिटी की 2 ऐसी नौकरियां हैं जिन्हें कोई भी भारतीय बिना किसी बड़ी डिग्री के बहुत आसानी से पा सकता है। सैलरी के मामले में यहाँ ऑफिशियल करेंसी यूरो है। अगर आप यहाँ फार्मिंग या एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं तो एवरेज सैलरी लगभग 90,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए महीना तक जाती है। वहीं अगर आप आईटी सेक्टर में हैं तो आपकी एवरेज सैलरी 2,30,000 रुपए से लेकर 3,50,000 रुपए तक जाती है। पिछले साल यानी 2025 में क्रोएशिया की बढ़ती इकोनॉमी को संभालने के लिए दुनिया भर से लगभग 1.5 लाख से ज्यादा विदेशी प्रवासी यहाँ पर काम करने के लिए गए हैं, जिनमें भारतीयों की संख्या भी काफी अच्छी थी। यहाँ का समाज सिर्फ पैसे कमाने और काम करने पर ध्यान नहीं देता, बल्कि जिंदगी को खुलकर जीने और हर पल का आनंद उठाने के लिए जाना जाता है, जिससे आपको ये एक बेहतरीन वर्क लाइफ बैलेंस देता है। यहाँ की मुख्य भाषा क्रोएशियन है, लेकिन ये इतनी भी मुश्किल नहीं है कि सीखी ना जा सके। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो 1 महीने के अंदर इतनी भाषा आराम से सीख सकते हैं, जिससे रोजमर्रा की बातचीत और कामकाज आसान बन जाए। जहाँ तक पीआर की बात है तो लगभग 3 से 5 साल तक लीगल तरीके से काम करने और टैक्स भरने के बाद पीआर का रास्ता साफ हो जाता है। नंबर 1, लातविया। यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में बसा लातविया एक बहुत शांत और आधुनिक देश है।
जिसकी आबादी इस समय तेजी से घट रही है। युवाओं की कमी की वजह से आज ये देश विदेशी प्रवासियों के लिए अपने दरवाजे खोल चुका है, जहां दुनिया भर से लोग आकर न सिर्फ काम कर रहे हैं, मोटा पैसा बना रहे हैं, बल्कि यहाँ की शालीन संस्कृति को अपनाकर शादियां भी कर रहे हैं और अपना घर बसा रहे हैं। और जब बात शादी निभाने की हो तो भारतीय प्रवासियों से बेहतर इस पवित्र रिश्ते को कौन समझ सकता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग भारतीयों के पारिवारिक मूल्यों और उनकी वफादारी का बहुत सम्मान करते हैं। लातविया का कुल एरिया 64,590 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की आबादी बहुत ही कम है, जिसमें भारतीयों की संख्या ना के बराबर है, जिससे नए आने वाले लोगों के लिए यहाँ कंपटीशन नहीं है। ये खूबसूरत देश आज दुनिया भर के युवाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है, जो 2026 में प्रवासियों को काम करने, रहने और एक शानदार भविष्य बनाने का मौका दे रहा है। यहाँ लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, हॉस्पिटैलिटी ऐसी नौकरियां हैं जिनमें आसानी से काम मिलता है। सैलरी के मामले में यहाँ 85,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए महीने आसानी से मिल जाते हैं और अगर व्यक्ति IT सेक्टर में है तो उसकी तनख्वाह 2,50,000 से लेकर 3 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाती है। पिछले साल यानी 2025 में लातविया की फैक्ट्रियों, टेक कंपनियों और बिजनेस को संभालने के लिए हजारों विदेशी प्रवासी यहां पर काम करने के लिए पहुंचे हैं। यहां का समाज सिर्फ मशीन की तरह काम करने पर यकीन नहीं रखता, बल्कि जिंदगी को सुकून से जीने, हरियाली के बीच वक्त बिताने और बेहतरीन वर्क लाइफ बैलेंस के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन 10 देशों में से किसी एक देश में जाने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे? कमेंट में जरूर लिखिएगा। लातविया यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में बसा लातविया एक बहुत शांत और आधुनिक देश है, जिसकी आबादी इस समय तेजी से घट रही है। युवाओं की कमी की वजह से आज ये देश विदेशी प्रवासियों के लिए अपने दरवाजे खोल चुका है, जहां दुनिया भर से लोग आकर न सिर्फ काम कर रहे हैं, मोटा पैसा बना रहे हैं, बल्कि यहाँ की शालीन संस्कृति को अपनाकर शादियां भी कर रहे हैं और अपना घर बसा रहे हैं। और जब बात शादी निभाने की हो तो भारतीय प्रवासियों से बेहतर इस पवित्र रिश्ते को कौन समझ सकता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग भारतीयों के पारिवारिक मूल्यों और उनकी वफादारी का बहुत सम्मान करते हैं। लातविया का कुल एरिया 64,590 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की आबादी बहुत ही कम है, जिसमें भारतीयों की संख्या ना के बराबर है, जिससे नए आने वाले लोगों के लिए यहाँ कंपटीशन नहीं है। ये खूबसूरत देश आज दुनिया भर के युवाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है, जो 2026 में प्रवासियों को काम करने, रहने और एक शानदार भविष्य बनाने का मौका दे रहा है। यहाँ लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, हॉस्पिटैलिटी ऐसी नौकरियां हैं जिनमें आसानी से काम मिलता है। सैलरी के मामले में यहाँ 85,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए महीने आसानी से मिल जाते हैं और अगर व्यक्ति IT सेक्टर में है तो उसकी तनख्वाह 2,50,000 से लेकर 3 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाती है। पिछले साल यानी 2025 में लातविया की फैक्ट्रियों, टेक कंपनियों और बिजनेस को संभालने के लिए हजारों विदेशी प्रवासी यहां पर काम करने के लिए पहुंचे हैं। पुर्तगाल यूरोप का एक बहुत ही सुंदर देश है, लेकिन इसके बारे में लोग काफी कम बात करते हैं। यहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ है और देश का कुल एरिया करीब 92,200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जहाँ आज के समय में 1 लाख भारतीय प्रवासी बहुत प्यार से रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। यहाँ की ऑफिशियल करेंसी को यूरो कहते हैं और 1 यूरो 110 रुपए के बराबर है। काम की बात करें तो IT, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा नौकरियां हैं, जहां औसतन सैलरी 1,000 यूरो से लेकर 3,000 यूरो महीना यानी 1,10,000 से 3,10,000 रुपए तक मिल जाती है और IT सेक्टर में तो इससे भी ज्यादा कमाई होती है। अगर कोई भारतीय यहाँ अपना नया काम शुरू करना चाहता है तो टूरिज्म से जुड़े बिजनेस जैसे इंडियन रेस्टोरेंट्स, फूड ट्रक, ग्रोसरी स्टोर या कोई छोटा कैफे और होम स्टे का बिजनेस बहुत ही आसानी से शुरू किया जा सकता है और पहले दिन से ही कमाई चालू करी जा सकती है। सुविधाओं के मामले में ये देश अपने नागरिकों और लीगल प्रवासियों को वर्ल्ड क्लास फ्री सरकारी एजुकेशन और बहुत ही सस्ती हेल्थ सुविधाएं देता है। जहां तक यहां पक्के होने यानी PR का सवाल है तो पुर्तगाल में लगातार 5 साल तक लीगल तरीके से काम करके टैक्स भरने और बेसिक पुर्तगाली भाषा सीख लेने के बाद
आप आसानी से पीआर और यहाँ तक कि नागरिकता के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक शांत माहौल चाहते हैं तो यहाँ का चमचमाता हुआ समंदर, साल भर रहने वाला सुहाना मौसम और शानदार प्राकृतिक खूबसूरती और एक बेहद सुरक्षित और बेहतरीन लाइफस्टाइल आपका स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।